इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है कोर्स नंबर 1 जिसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। ये सबक नंबर 48, लेसन नंबर 48। नाजरीन, ये लेसन सबक नंबर 47 का तसलसल है जिसमें हमने वर्ड्स यानी काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश सीखी थी। उस सबक में हमने चंद अल्फाज तो सीखे, लेकिन कुछ मज़ीद अल्फाज भी सीखने हैं जो हम इस पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। तो ये है सबक नंबर 48 पार्ट नंबर 2, वर्ब की 3 हालतें। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम बहुत जल्द इंग्लिश के जुमले बनाना सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए और इन लेसन्स को देखते रहिए। पहली बार इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो तमाम लेसन जो लेसन नंबर 1 से अभी तक हैं उन सब को भी वो देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, हमें सपोर्ट भी हो और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन अच्छे सबक के साथ इस्तेफादा हासिल कर सकें, यानी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जैसा कि आपको पिछले सबक में बताया गया है, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी 3 हालतें होती हैं। पहली हालत या फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी हालत जो पास्ट फॉर्म कहते हैं या सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरी हालत इसे पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। चलिए मज़ीद अल्फाज सीखते हैं और उनकी 3 फॉर्म्स के बारे में भी। तो आज के सबक का पहला लफ्ज़ है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब है हंसना। इसकी सेकंड फॉर्म लाफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ट है। ये लफ्ज़ लाफ कैसे बना, ये हम आपको बहुत पहले लेसन्स में बता चुके हैं। यहाँ पे GH फ की आवाज़ निकाल रहा है और यू की कोई आवाज़ नहीं, तो ये बना लाफ, लाफ, और ईडी लगाने से इसकी सेकंड फॉर्म बन गई। तो लाफ हुआ हंसना, लाफ्ट हंसा, लाफ्ट हंस चुका। तो ये हम जुमलों में मज़ीद सीखेंगे कि इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म क्यों ज़रूरी हैं और क्यों हमें उन्हें याद रखना है और ये कैसे इस्तेमाल होंगी। दूसरा लफ्ज़ है लर्न, सीखना। जैसा कि हम सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। लर्न, LEARN, लर्न। इसकी दूसरी फॉर्म लर्नड, तीसरी फॉर्म भी लर्नड। लर्नड सीखा, लर्नड सीख चुका। ये देखिए सुनना, लिसन, LISTEN। टी यहाँ पर साइलेंट है यानी खामोश है, इसकी आवाज़ नहीं है। लिसन, LISTEN, लिसन। सेकेंड फॉर्म लिसनड, थर्ड फॉर्म भी लिसनड ही है। तो सेकेंड फॉर्म लिसनड यानी सुना, थर्ड फॉर्म लिसनड सुन चुका। अगला वर्ब है लुक, LOOK, लुक। लुक का मतलब है देखना। इसकी दूसरी फॉर्म लुक्ड, ED लगाया, लुक्ड यानी देखा, और तीसरी फॉर्म भी सेम ही है यानी एक जैसी ही है, लुक्ड देख चुका। लुक, लुक्ड, लुक्ड। अगला वर्ब देखिए प्ले, खेलना, PLAY, प्ले खेलना। प्लेड, PLAYED, प्लेड खेला। तीसरी फॉर्म भी प्लेड वही है जो दूसरी फॉर्म है, प्लेड यानी खेल चुका। अगला वर्ब देखिए रन, RUN, रन। रन का मतलब है भागना। इसकी दूसरी फॉर्म रैन यानी भागा। अब इसकी तीसरी फॉर्म वही है जो असल वर्ब की फॉर्म है, यानी पहली फॉर्म रन। तो रन जब तीसरी फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब है भाग चुका। तो ये हुआ रन, रैन, रन। रन भागना। अगला वर्ब देखते हैं। अगला वर्ब है से, SAY, से कहना। दूसरी फॉर्म सेड यानी कहा। तीसरी फॉर्म भी वैसी ही है जो दूसरी फॉर्म है, सेड। इसका मतलब है यानी कहा जा चुका, कह चुका। से, सेड, सेड।
अगला वर्ब सेल, SELL, सेल। सेल का मतलब है बेचना। इसकी दूसरी फॉर्म सोल्ड, बेचा, SOLD, सोल्ड। और तीसरी फॉर्म भी वही है जो दूसरी फॉर्म है, सोल्ड, बेच चुका। अगला वर्ब देखिए SEND, सेंड। सेंड का मतलब है भेजना। इसकी दूसरी फॉर्म SENT, सेंट, भेजा। तीसरी फॉर्म भी वैसी ही है जैसे दूसरी फॉर्म, सेंट, भेज चुका। सेंड, सेंट, सेंट। अगला वर्ब देखिए SIT, सिट। सिट का मतलब है बैठना। दूसरी फॉर्म देखिए सैट। और तीसरी फॉर्म भी सैट ही है, तो दूसरी फॉर्म सैट यानी बैठा, SAT, सैट। और तीसरी फॉर्म भी वही है जो दूसरी है, तो ये भी सैट यानी बैठ चुका, सिट, सैट, सैट। अगला वर्ब है स्लीप। स्लीप का मतलब है सोना, SLEEP, स्लीप। इसकी दूसरी फॉर्म स्लेप्ट, SELPT, स्लेप्ट का मतलब है सोया। और तीसरी फॉर्म भी वही है जो दूसरी फॉर्म है, स्लेप्ट यानी सो चुका। तो ये हुआ स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप, सोना। अगला वर्ब है स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल का मतलब है मुस्कुराना। पहले हमने पढ़ा लाफ, उसका मतलब था हंसना। स्माइल का मतलब है ज़ेरे लब हंसना, यानी आप सिर्फ अपने होंठों को स्ट्रेच करते हैं और आप स्माइल करते हैं और आपका फेस स्माइली बन जाता है। लेकिन लाफ में बाकायदा आप हंस रहे होते हैं आवाज़ के साथ। स्माइल में आप आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात आप ऐसे देते हैं कि देखने वाले को पता चलता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। स्माइल, मुस्कुराना। इसकी दूसरी फॉर्म स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, SMILED, स्माइल्ड, मुस्कुराया। तीसरी फॉर्म भी वही है जो दूसरी फॉर्म है, स्माइल्ड, मुस्कुरा चुका। अगला वर्ब है स्पीक, SPAK, स्पीक। स्पीक का मतलब है बोलना। इसकी दूसरी फॉर्म स्पोक यानी बोला, SPOKE, स्पोक, बोला। तीसरी फॉर्म है स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। स्पोकन का मतलब है बोल चुका। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगला वर्ब है यूज। यूज का मतलब है इस्तेमाल करना, USC, यूज। इसकी दूसरी फॉर्म यूज्ड। देखिए खाली डी का इजाफा किया गया, यूज्ड, इस्तेमाल किया, यूज्ड। तीसरी फॉर्म वही है जो दूसरी फॉर्म है, लेकिन तीसरी फॉर्म है यूज्ड यानी इस्तेमाल कर चुका। तो ये हुआ यूज, यूज्ड, यूज्ड। अगला वर्ब है राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब है लिखना। इसकी दूसरी फॉर्म है रोट, WROTE, रोट। रोट का मतलब हुआ लिखा। और तीसरी फॉर्म है रिटन। रिटन का मतलब है लिख चुका, WRITTEN, रिटन, लिख चुका। ये थे चंद और वर्ब जो हमने इस लेसन में सीखे। तो ये था नाज़रीन सबक नंबर 48, जिसमें हमने मज़ीद अल्फाज के वर्ब की 3 हालतें सीखी। हमारा अगला सबक बहुत इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प और नहायत ही आसान होगा। यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चलें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। इस तरह से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।